जय हिंद प्यारे साथी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आपने कल रीजनिंग में जो एक कैलेंडर टॉपिक है, इसकी चर्चा हमने की और बड़े बेहतरीन ढंग से की। आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो, परंतु आप जाकर उसे अवश्य देख लें। निश्चित है कि आपको समझ में आएगा। आप एक बार इस ट्रिक को यदि आपने याद किया होगा, पढ़ा होगा, एक बार वीडियो देखा होगा, तो आपके समझ में ज़रूर आया होगा। क्योंकि देखिए, बहुत ही कम समय में हमने संपूर्ण ट्रिक्स को आपको बता दी। देखिए, इस ट्रिक को सीखने और पढ़ने में देखिए समय लगता है, परंतु 8 से 10 मिनट के एक छोटे से वीडियो में आपके यदि दम है, तो आप रीजनिंग को भुलाकर हमें बताइए। आज हम उसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बड़े धुआंधार तरीके से देखिए, इस प्रकार के प्रश्न हम आपको देखिए लिखे हुए प्रश्न है कि 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। देखिए, यह प्रश्न एएलपी में आया हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, एएलपी में। एक बार आप देखना इस प्रश्न को, देखिए कैसे फोड़ते हैं। देखिए, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। अब कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस तरह से लिखेंगे 30 31 30 31 इस तरह से? देखिए, आपको दिन की चर्चा बिल्कुल मतलब ही बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने जो बताया है उसकी चर्चा के हिसाब से। आइए देखिए, क्वेश्चन को फोड़ते चलते हैं। क्वेश्चन को हम सभी फोड़ते हुए चलेंगे। देखिए, हमने आपको क्या बताया था? हमने एक ट्रिक बताई थी, डेट, मंथ, ईयर, सेंचुरी कोड, फिर उसके बाद +5, फिर उसके बाद हमने जो है आपको लीप ईयर, कितने लीप ईयर है उसको बताया था, और 7 से भाग देने के लिए यही एक ट्रिक है। देखिए, इसी पर हम सारे सवाल को करेंगे और आपको बता दें, आपको यह चीज याद करना होगा। 144, 025, 036, 146, इसको आप जरूर याद किए होंगे। यदि आप इसको याद किए होंगे तो आपके सारे सवाल फोड़ते हुए आप निकल जाएंगे। आइए देखते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था संडे मंडे का कोड। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका हमने सबका कोड बताया दिया था। देखिए, अब आपको 1 मार्च 2020 में कौन सा दिन है, आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको 1 लिख लेना है। फिर उसके बाद मार्च का कोड है 4। फिर उसके बाद 1 मार्च 2020, 2020 में कितने लीप ईयर है मेरे दोस्त? उसमें है कितने? 5 लीप ईयर। क्योंकि यदि 2020 है, 20 को हम 4 से भाग दे देते हैं तो 5 आता है, इसलिए जो है 5 आएगा। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? आपको देखिए, 2000 का है तो कोड इसका 0 हो जाएगा। आपको हमने बताया था जब 2000 की आती है जो है सेंचुरी, तब उसका कोड 0 हो जाता है 5310 के अनुसार। फिर उसके बाद हमारा जो है हम लिख लेते हैं कितने, ये कितने का पूछ रहा है, अर्थात किस सन का पूछ रहा है, सन 2020 का। फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पर +5 कर देते हैं, +5 कर देते हैं। अब हम इसे जोड़कर 7 से भाग दे देते हैं। 4 1 5 5 10, 10 10 20, 5 5 10, 10 5 15, और 15 20 35, कितना हो गया? 35 को हम 7 से भाग दे देते हैं तो हमारा आता है 0। क्योंकि रिमाइंडर की इसमें विशेष चर्चा है। जितना आपका शेष आएगा वही आपका दिन बनेगा। देखिए, इसका दिन होगा क्या? संडे। मेरे दोस्त, यह आपका एएलपी 2018 का क्वेश्चन है, एएलपी 2018 का। अब एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। निश्चित है आप प्रीवियस ईयर, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर है मेरे दोस्त सारा। देखिए, हम 10 लिख देते हैं, फिर जनवरी का हमारा। देखिए, 2012 यहाँ पर एक बार देख लेना, क्योंकि हमने आपको बताया था जब लीप ईयर होता है तो उसका 0 होता है और इसका 1 कम होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और 2000 का कोड भी 0 ही होगा। फिर उसके बाद 2012 की चर्चा कर रहा है, 12 वर्ष है, फिर हम +5 कर देते हैं और इसे हम 7 से भाग दे देते हैं। देखिए, 12 10 22 5 27, 27 को हम 7 से भाग दे देते हैं तो 7 तियां 21, 21 6
27, तब हमारा 6 होता है क्या, शनिवार। 10 जनवरी 2012। देखिए हमने कोड भी लिखे। देखिए इस प्रश्न में कहीं त्रुटि हो गई, हमने कोड को नहीं लिखा है किसी महीने का, क्योंकि हर चीज में आपको एक चीज यह भी ध्यान देना है कि इसमें एलिमेंट, एक एलिमेंट, दो, तीन, चार, पाँच, छह एलिमेंट होने चाहिए, छह, क्योंकि यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, छह एलिमेंट है। एक बार देखिए हम पुनः लिखते हैं। देखिए 10 प्लस 0 प्लस 0, फिर प्लस 5, फिर प्लस 12, फिर उसके बाद हम लिखते हैं इसमें कितने लीप ईयर है। देखिए 4, इसमें पूरे पूरे 3 लीप ईयर है। देखिए 10 5 15 3 18, 18 12 30, 30 को हम 7 से भाग देते हैं, 7 चौके 28, तो आ गया 2। 2 किसका है, मंगलवार का है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का मंगलवार। इसमें आपका आंसर आएगा मंगलवार दूसरे प्रश्न में। निश्चित है आप इसको कहीं से भी आप देख लीजिए, ग्रुप बी 2022 का प्रश्न है। किसका, ग्रुप बी 2022 का प्रश्न है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को फोड़ते हुए चले जाना है। आज हम धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और आपको इन प्रश्नों को हम फोड़ते हुए निकलेंगे। मेरे दोस्त, आपने यदि इस ट्रिक को एक बार फॉलो कर लिया हमारी सीरीज को, तो निश्चित है आपके प्रश्न, सभी प्रश्न बनने लगेंगे। देखिए यदि 5 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए आपको इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक होता है मेरे दोस्त। बेसिक से आप कब तक करेंगे, हम आपको ट्रिक्स पर ले चल रहे हैं, जो कि यदि आपको यह कॉन्सेप्ट एक बार आपके माइंड में घुस गया ना, तो निश्चित है पूरे जीवन नहीं निकलने वाला है। आप एक बार पढ़ तो लीजिए, आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं, मेरी गारंटी है इस बात की। देखिए 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन है, पहले हम 8 लिख लेंगे। फिर उसके बाद अप्रैल का कोड कितना होता है, हमने आपको बताया था, अप्रैल का कोड 0 होता है। क्या होता है, 0। फिर उसके बाद इसमें 19 वर्ष है, मंथ। फिर उसके बाद इसका 0 कोड हो जाएगा सेंचुरी का। फिर हम इसमें +5 कर देंगे, और इसमें कितने लीप ईयर है, इसमें 4 लीप ईयर है। देखिए एलिमेंट आप जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, अब इसे जोड़ लेते हैं। देखिए 5 4 9 और 8, 9 8 17, 17 17 34 2 36, और 7 से भाग दे देते हैं, तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है। 1 मतलब यह सोमवार आएगा हमारा, इसका जो आएगा सोमवार राइट आंसर। 8 अप्रैल 2019 को सोमवार आएगा, हमारा राइट आंसर सोमवार होगा। चौथा, हम 26 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो 25 नवंबर 2015 को। देखिए हम चौथा प्रश्न कर रहे हैं 25 नवंबर 2015 को। देखिए हम 25 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद नवंबर, नवंबर का कोड कितना होता है, 4। फिर उसके बाद हमारा इसमें 15, 15 लिख लेते हैं, 15 वर्ष है। फिर उसके बाद हम इसमें लीप ईयर जोड़ते हैं, तो 3, फिर प्लस हम 5 जोड़ देते हैं, और ईयर का कोड होता है हमारा 0। अब कहोगे क्यों, देखिए हमने बार बार बताया है कि 2000 का कोड 0 हो जाएगा, 100% 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसे जोड़ देंगे। देखिए 5 3 8 4 12, 12 15 27, 25 50, और 2 52। 52 में हम 7 से भाग दे देते हैं, 7 सता 49, 3 52, तो 3 आ गया। तो 3 का मतलब हमारा कोड होता है बुधवार। क्या होता है, बुधवार। राइट आंसर हमारा चौथे प्रश्न का होगा बुधवार। चौथे प्रश्न का 25 नवंबर 2015 को बुधवार होगा। बुधवार आप इसको चेक भी कर सकते हैं मेरे दोस्त, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, मैं भी जो है यह ट्रिक है, ट्रिक के साथ 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 यह बेसिक भी है, इसमें आपको समझने की जरूरत है। आप एक बार समझिए तो सही, परंतु आप समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। आप यदि समझ जाते हैं तो निश्चित है मेरे दोस्त, आप किसी भी समय, किसी भी, कोई भी सन हो, आपसे कोई भी प्रश्न पूछे, इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते चले जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। 100% यहाँ ट्रिक आपके देखो मिलेगा, गारंटी है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि 8 अप्रैल 2022 को क्या है। 8 अप्रैल, फिर 2000, फिर हम इसमें 22 लिखते हैं। फिर उसके बाद इसका ईयर का कोड 0 हो जाता है। फिर उसके बाद 22, 22 का मतलब इसमें 5 लीप ईयर है, फिर प्लस हम 5 ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद हम जो है कब का पूछ रहा है, 22, 8, 8 अप्रैल। तो अप्रैल का कोड क्या होता है, हमने पुनः बता दिया। अप्रैल का कोड जो होता है, अम, अप्रैल का कोड 0 + 0, 5 5 10, 8 18,
और 18 हम जोड़ते हैं तो 40 आता है। कितना? 40। 40 को 7 से भाग दे देते हैं 5। 5 बोले तो हमारा कौन सा आता है? जो है शुक्रवार। हमारा 8 अप्रैल को शुक्रवार आएगा। हमारा 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर शुक्रवार होगा। आप इस बार एक बार हम आपको बार बार कहेंगे, इसको सीखने का प्रयास करिए। हमने जो लिख दिया है यहाँ पर, यही इसको आप याद कर लीजिए मंथ। फिर एक बार हम पुनः आपको समझाने का, हम छठवें क्वेश्चन पर चलते हैं। किस पर? छठवें पर। 11 जून 2013। देखिए 11 जून 2013 पर, देखिए 11 जून 2013 में सबसे पहले हम उसी डेट को लिखेंगे। एक बार पुनः आप समझिए, 11 जून को हम 11 लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमारा जून का कोड जो होता है, जून का, हमने आपको बताया है जून का कोड छठवां महीना है, तो छठवां महीने में हमारा 5 कोड होगा। पहले जून का कोड लिख दिए। आपको इतनी बात समझ में आई ना? तीसरा हम ईयर का कोड ले लेते हैं। किसका? ईयर ले लेते हैं। ईयर हमारा क्या है? सन 2013, हमारा 13 चल रहा है। फिर हम सेंचुरी का कोड लेते हैं। देखिए सेंचुरी का कोड हमारी कौन सी शताब्दी चल रही है? 2000। तो 2000 पर आपको जीरो चलता है। आपको ध्यान आया कि नहीं जो हमने बताया था? 5310 वाला वही वाला है। फिर उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे कितने लीप ईयर है। देखिए 4 से पूरी पूरी तरह जितना डिविजिबल हो जाए उतने ही लीप ईयर है। यदि हम 13 को 4 से भाग देते हैं तो 4 तिया 12, इसमें 3 लीप ईयर है। हमें इसमें रिमाइंडर की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम लीप ईयर चेक करेंगे तो इसमें हमें रिमाइंडर की कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। फिर उसके बाद प्लस जो है हम 5 जोड़ देते हैं। देखिए 5 हमें अलग से जोड़ना है या जो है ट्रिक ही है। फिर उसके बाद 7 से हम डिवाइड कर देंगे। देखिए 5 3 8, 5 3 8, 5 13 13 26, 26 11, 26 11 37 होता है। और इसे हम 7 से भाग दे देते हैं तो 7 पचे 35, और हमारा 2 रिमाइंडर आता है। 2 बोले तो मंगलवार। हमारा छठवां क्वेश्चन का मंगलवार होगा। 11 जून 2013 को मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार। इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है? 11 जून 2013 को मंगलवार। मेरे दोस्त आप इसे चेक भी कर सकते हैं, कोई इधर उधर से नहीं है, आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं। देखिए फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 7वें नंबर पर। देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन जो होता है, सातवां नंबर क्वेश्चन 17 दिसंबर 2014। 17 दिसंबर 2014। अब कहोगे आप इतना आराम से समझा रहे हो, हम ट्रिक से कैसे करेंगे? देखिए मेरे दोस्त, ट्रिक की बातें हम आपको बता दें। ट्रिक जो होती है, वह ट्रिक आपको समझाने के लिए इसमें समय लिया जा रहा है। आपको समझाने के लिए इतना समय लिया जा रहा है। देखिए 17, देखिए 17 हम 17 लिखेंगे। फिर उसके बाद दिसंबर का कोड से होता है। फिर उसके बाद हमारा इसमें 14, हमारा कौन सा सन चल रहा है? 2014। फिर प्लस इसमें हम जो है ईयर का कोड लेंगे, सेंचुरी का 0। फिर उसके बाद हम इसमें लीप ईयर चेक करेंगे। 14 में 4 लीप ईयर होते हैं। कितने? 4 नहीं मेरे दोस्त, 3 होते हैं, क्योंकि हम इसे 4 से भाग के देते थे। 4 तिया 12, 2 ही बचता है, मेरे रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद हम 5 अलग से जोड़ देते हैं। 14 3 17, 17 5 22, 17 5 22 6 28, 28 तो 14 3 42, 42 7 2 9, 4 1 5। देखिए 59 आ गया। फिर हम 7 से भाग दे देते हैं। 7 8 56, तो यहाँ पर कितना आ गया? 3। 3 का मतलब बुधवार। 7वें में हमारा राइट आंसर 17 दिसंबर को बुधवार होगा। क्या? 17 दिसंबर 2014 को क्या होगा? बुधवार। देखिए मेरे दोस्त, आप इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। देखिए मैं कोई यहाँ पर आपको इस उस तरह की चीजें नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मैंने सीखी है। चीजें आप भी सीख सकते हैं, परंतु इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। देखिए क्वेश्चन की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस की ही, रीजनिंग एक प्रैक्टिस का विषय है, नॉलेज का विषय तो है ही, साथ ही साथ प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ उतना ही आपके लिए नॉलेजेबल होगा, आपको उतना ही जो है अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हमारा 8वां नंबर प्रश्न पर आते हैं। 8वें नंबर पर हम 11 मार्च 2016, 11 मार्च 2016 हम 11 लिखते हैं। फिर उसके बाद मार्च का कोड हमारा क्या होता है? 4 प्लस, फिर उसके बाद 11 8 क्वेश्चन है ना, तो 2016 प्लस इसमें 16 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम 0 लिखेंगे। फिर उसमें 4 लीप ईयर, फिर हम 5 लिख देते हैं। फिर हम 7 से भाग दे देते हैं। देखिए 5 4 9 4 13,
13 ये 29 11, देखिए 29 और 0 4, कितना हो गया मेरे दोस्त? 40। 40 को हम 7 से भाग दे देते हैं तो 7 बचे 35, 5 बचता है। तो हमारा 5 नंबर क्या है? शुक्रवार। 8वें क्वेश्चन में हमारा शुक्रवार होगा। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या होगा? इसमें शुक्रवार होगा। देखिए मेरे दोस्त, यह कोई ट्रिक नहीं है, यह आपको बेसिक्स हमने सिखाया है एक वीडियो में, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर उसके बाद हम 9वें प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न हमारा 15 जून 2010। देखिए 15 जून 2010। देखिए हम पहले इसको 15 लिखेंगे। जून का कोड हमारा क्या होता है? जून का कोड 5 होता है। फिर उसके बाद इसमें हम वर्ष लिख देते हैं, कितना कौन सा सन चल रहा है? 2010। फिर उसके बाद इसका कोड 0 है। इसमें लीप ईयर कितने हैं? इसमें 2 लीप ईयर है, प्लस हम 5 जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम इसे 7 से डिवाइड कर देते हैं। 15 5 20 10 30, 5 35 2 37। देखिए यदि यहाँ पर 15 5 20 10 30 5 35, यदि 35 कट जा रहा है 7 से तो आप उसी में ही कर दीजिए, कोई आपको लॉन्ग टर्म में जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए यहाँ से कट गया, फिर हमारा कितना बचा? 2। 2 बचा है, यानी कि हमारा सोमवार मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? मंगलवार। 9वां क्वेश्चन 15 जून को जो है मंगलवार हो जाएगा। देखिए मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मंगलवार। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को फोड़ते हुए चलना है। चीजें सीखिए, आपको यही ट्रिक, एक ट्रिक याद कर लेना है। किसी भी मंथ का आपको कोई जिस सन का पूछे, आप तुरंत मिनटों में नहीं सेकंडों की जगह आप सितंबर लिख देते हैं। 17 सितंबर, 17 प्लस सितंबर का कोड होता है 6 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5, 5 3 8 6 14, 17 5 4 9 7 16 के 6 1 2 3 1 4 46, 7 6 42, 4 4 बोले तो सोमवार। अब मेरे दोस्त हमने प्रश्न को जब पढ़ा तो यहाँ पर 17 अगस्त नहीं, यहाँ पर 17 सितंबर हमें लिखना चाहिए था। क्या? 17 सितंबर। 17 सितंबर लिखते तो हमारा उत्तर आ जाता। आप एक बार चेक कर लीजिए, हम काफी देर से परेशान हो रहे थे। अब हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर हमारा प्रश्न है 18 सितंबर 2021। 18 प्लस 21 प्लस 0 प्लस कितना है मेरे दोस्त? सितंबर का 6 होता है। फिर उसके बाद प्लस 5 लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम 21 में हमारा 5 लीप ईयर, कितना? 5 5 10 6 16, और 16 दूनी 32 दो 34, 34 5 3 2 5 55, 7 सते 49। तो हमारा 6 आ गया। 6 हमारा आता है मेरे दोस्त शनिवार। हमारा शनिवार आ जाएगा। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन हो 18 सितंबर को होगा शनिवार। इसमें क्या होगा मेरे दोस्त? शनिवार। शनिवार। फिर उसके बाद 12 2 सितंबर 2016, तो 2 लिखेंगे। सितंबर का कोड हमारा 6 होता है, प्लस 16 में हम 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम 16 लिख देते हैं, प्लस 0 लिख देते हैं, फिर 5 लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम 7 लिख देते हैं। मेरे बहुत ही छोटे भाई बहन यहाँ सोच रहे होंगे यहाँ कैसे लिख दे रहा है। देखिए यहाँ पर आपको इस ट्रिक को लगाना है। इस ट्रिक को आप लोग लगाएंगे जो निश्चित है आपको प्रश्न में बड़े ही आसानी से बनते हुए चले जाएंगे। 6 2 8 4 12 5 17, तो 16 16 32 1 33, 33 को 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, 28 तीन 2 5, 5 बोले तो हमारा जो है शुक्रवार राइट आंसर हो जाएगा। क्या? हमारा 2 सितंबर 12 नंबर जो है हमारा शुक्रवार हो जाएगा। क्या? शुक्रवार। यहाँ पर हम लिखते हैं शुक्रवार। मेरे दोस्त यह प्रश्न आपको रीजनिंग का, यह प्रश्न आपको रेलवे की हर एक परीक्षाओं में, कैलेंडर का हर एक जो है प्रश्न, कैलेंडर के जितने भी बनेंगे वह प्रश्न आपको हर एक परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का परीक्षा आ रहा है 6 और 7 सितंबर को है। देखना आपको इस प्रकार से एक प्रश्न जरूर मिलेगा, मेरी गारंटी है। फिर उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न में जो है 8 नवंबर 2015। देखिए आपने इस प्रकार के प्रश्नों को किया। अब हम अगले प्रश्न पर चल रहे हैं 8 नवंबर 2015। 8 नवंबर 2015। देखिए
13, 8 नवंबर प्लस 4 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 3, 8 4 12, 3 15 15 30 5 35, 0 आएगा मेरे दोस्त, 0, यानी कि रविवार। 13 नंबर क्वेश्चन में हमारा इसमें क्या होगा, रविवार। आप इसे देखिए, इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं कि जो है आपको कहाँ पर क्या समस्या हो रही है। आप रविवार आएगा, देखिए 0 आया, आप इसे जोड़कर चेक भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। फिर उसके बाद हमारा 12 मई 2017, इसको देखिए 12 मई 2017, देखिए 12 लिखेंगे, मई का कोड हमारा क्या होता है, मई का कोड हमारा 2 होता है। फिर उसके बाद 17 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद इसमें 4 लीप ईयर है प्लस 5, 5 लीप, 5 4 9 तो 11, 11 12 23, 23 17 40, 40 से हम 7 डिवाइड करेंगे, 5 आएगा हमारा, 5 शुक्रवार होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, 12 मई को शुक्रवार मेरे दोस्त, 12 मई को शुक्रवार होगा, 12 मई 2017 को शुक्रवार होगा। बढ़ते हैं हमारा 12 फरवरी 2017, 12, फिर उसके बाद फरवरी, देखिए फरवरी का कोड होता है 4 प्लस 0 प्लस कितना है मेरे दोस्त, 12 17, 17 प्लस 4 प्लस 5, देखिए 4 4 8 5 13, 13 13 12 25, 25 2, ये आ गया हमारा 42 में 0 होगा मेरे दोस्त, 0 इसका होगा जो है रविवार, जिसका कोड शून्य आता है इसका रविवार होता है। फिर हम 16 प्रश्न पर चलते हैं। 13 अक्टूबर 1995, 13 अक्टूबर 1995, 13 अक्टूबर, देखिए अब आया प्रश्न, 13 अक्टूबर 1995 मेरे दोस्त। अब मेरे भाई यह कहेंगे अब फंसा मास्टर। अब आप यह सोच रहे होंगे कि अभी तक तो यह मास्टर ऐसे बता रहा था, यह इस प्रकार से बता रहा था कि मानो कि जैसे इसके लिए हवा हवाई ही है। मेरे दोस्त हवा हवाई नहीं है, यह प्रैक्टिस है और आपको पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप पढ़ते हैं 1995, यहाँ पर हम लिखते हैं 13 अक्टूबर 1995। अब देखिए, अब हम पहले यहाँ पर 13 लिखेंगे, फिर उसके बाद अक्टूबर का कोड होता है हमारा 1 होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं मेरे दोस्त 95, क्योंकि 95 हमें वर्ष तक जरूर जाना है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर, इसमें लीप ईयर कितने, 24 चौके 2300, इसमें 23 लीप ईयर है। कितने, 4 से हम डिवाइड करते हैं ना मेरे दोस्त, तो इसमें 23 है। फिर उसके बाद हम जो है देखिए 13, 13, फिर उसके बाद हम अक्टूबर का कोड लिखेंगे, इसमें 95, इसमें कितने लीप ईयर है, 1 2 3 4। अब दो एलिमेंट्स चाहिए, दो एलिमेंट्स में हमें तो पहला एक कोड चाहिए, फिर किसी का 1900 का। 1 मिनट मेरे दोस्त, आपको 5310 तो याद होगा ना, 5310 ये 2000 पर होता है, तो इसका भी कोड 1 होगा। 1900 का कोड होता है 1, फिर हम प्लस 5 जोड़ देते हैं। देखिए मेरे दोस्त, 5 1 6 1 7, 7 30, 23 7 30, 30 10 40 3 43, 43 8 और फिर 9 4 13, 129 को हम 7 से भाग दे देते हैं, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 6,
तो 7 9 63 हमारा आता है 5। कितना आता है 5 मेरे दोस्त, शुक्रवार हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। इस प्रकार से शुक्रवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अंतिम क्वेश्चन है 17 मई 2013। देखिए आपने सोचा कि ये हम आज के फंस जाएगा मेरे दोस्त, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को। फिर उसके बाद हमारा क्या है 17 मई 2013, 17 मई 2013। ठीक है, 17 लिखेंगे, मई का कोड हमारा कितना होता है? मई का कोड हमारा 2 होता है। फिर उसके बाद 15 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम 13 है ना, तो 13 यहाँ पर लिखना एक गलती आपकी पूरे प्रश्न को गलत कर सकती है। फिर उसके बाद 13, 13 के बाद मेरे दोस्त हम लिखेंगे इसमें 3 लीप ईयर।